हेलो एवरीवन। तो आज का मॉक है मॉक नंबर 7 एसबीआई पीओ का। जितने भी मैंने मॉक्स दिए हैं ऑली बोर्ड के वो अवेलेबल है इसी चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा मॉक नंबर 7 के ऊपर, जिसमें चेक करेंगे क्या लेवल है, कितना स्कोर रहता है सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का। तो सबसे पहले क्वांट में चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी, इजी क्वेश्चन जो कि 2-3 रहते हैं, तो उसको ही देखेंगे पहले। कहाँ मिलते हैं रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर मिल रहा है हमें, तो रॉन्ग नंबर थोड़ा बहुत मुझे समझ आ रहा है। इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, 444 गलत है। और क्या, एक सेकेंड, 444 नहीं हो सकता है, क्या था, इंटू टू, हाँ ठीक है। यहाँ से कितना है, यहाँ से अगर इस तरफ को देखें 11, 11 का मतलब 121, यहाँ से प्लस का है, यहाँ से माइनस का अगर देखें, माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास, 641, 100, 200, 200 में से 31 गए 169। यहाँ पर अगेन प्लस का 11 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 225 होना चाहिए, 225 ही है, बिल्कुल सही है। फिर माइनस का 289 होना चाहिए, 289 ही है। फिर प्लस का 441 होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा भी आ गया है। तीसरा माइनस का 1 प्लस का 8, ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 64। तो ये एक का क्यूब, एक का स्क्वायर, दो का क्यूब, तीन का स्क्वायर, चार का क्यूब, पाँच का स्क्वायर 25, माइनस का 25, 6 का क्यूब। तो यहाँ भी ये गलत लिखा गया है। तो टेबल में मुझे ये छोटा लग रहा है। रेशियो है, क्या क्या है, ईयर दिया है, ए का बी का रेशियो, एवरेज है, और सम बी और सी का है। ए और बी का रेशियो, चलो करके देखते हैं क्या बनता है। पहले डाटा नोट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। 21, 22, 23, 24, 25। रेशियो से हमें नहीं मतलब, टोटल ए बी सी। टोटल हमें दिया है 3 गुना 1800, 50 3 150, 1650, 32 96, 34 102, 28 84। ठीक है, ए और बी का रेशो 5:6 दिया है, और सम बी और सी का है 1300। तो टोटल है 1800, तो 6 5। तो अगर मैं इसको आसान भाषा में बताऊं, सी अगर 600 होगा तो ये 700 होगा, ये कितना हो जाएगा 500, डायरेक्ट है। यहाँ पर दोनों का सम है, रेशो में है कितना, ए और बी का 13:12, सम है 1000। तो 12 का मल्टीपल ही होगा, तो 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 12 चौके 48, 13 चौके 52, टोटल है तो कितना है 1650। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 520, नहीं, 12 का है, 12 पंजे 60, 12 13 पंजे 65, ये हो जाएगा 400, 1000, बिल्कुल यही मैच कर रहा है। तो 600, 650, 400। नेक्स्ट, बी का मल्टीपल 7 का, ये 800 है, 7 का मल्टीपल कैसे होगा, 7 चौके 28 और 160, तो टोटल 960 आना चाहिए। 900, ओ सम बी और सी, अरे सम बी और सी का ये क्या कर रहा था मैं अभी तक। इसी है यही आएगा 280, 160, और ये आ जाएगा 520। नेक्स्ट में 720 है, टोटल 320 ए का है, जो कि कितना टाइम्स है 300, 300 ए का है जो कि 50 टाइम है, 50 11, 50 इंटू 11 550। तो ये बच गया 270, और ये बच गया आपके पास 300। लास्ट है 600, सम है टोटल 240, 30, ये हो गया 150, ये हो गया 450, ये हो गया आपके पास 150। 150 का मतलब है 30, नहीं 30 पंजे हो गया, हाँ हो गया। 840 क्या था, कितना बच गया था 600, 600 में से 240। तो डाटा मैंने कन्वर्ट कर दिया, पहले मैं कुछ और ही कर रहा था जो कि बहुत सिंपल था। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती है।
अच्छा इसको बढ़ाना था, कौन सा क्वेश्चन था, ये था 25/6। हाँ, एवरेज नंबर आइटम बी 21/25, बी की आइटम 21/1225 1350 कितना है, एक्स क्यूब माइनस 62। तो एक्स क्यूब में से 62 घट जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 62 प्लस तो हो नहीं सकता, माइनस होगा तो ये हो गया 1200 कुछ 82 62 88। तो ये तो किसी का होता नहीं है क्यूब। फिर से देख लें 21/22, जो मैंने 21/22 का डाटा लिखा है, 1300 सम है, 1800 ठीक है, 1000 सम है, ये भी ठीक है, 500 800 सम ये हाँ ठीक है, 6 6 12 13 50। तो 1350 में से 62 ऐड कर देंगे तब भी 1412। क्यूब में 11 का क्यूब तो 11 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का 1000, 11 का 13 32, 12 का 17 28, 11 प्लस 3 ये कैसे होगा, ओके एवरेज क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा, 450 तो 512 8 3 11 एवरेज देखा नहीं। डिफरेंस बी कंपनी 23, बी का 23 का डाटा 28 माइनस सी 25, सी का 25 45 45 28 17। इफ नंबर ऑफ सी 25 20 ज़्यादा सी 20 से, कितना 20% ज़्यादा, मतलब ये 6 का डाटा 5 का, तो 6 7 6 42 75 75 पंजे 375। देन सी बी सिक्स टुगेदर, सो 7 3 यहाँ रेशो ए 21, ए का 21 का रेशो 550 बोल सकते हैं या 500 बोल सकते हैं, सी 22 का 405 4। नंबर ऑफ आइटम ए 23, ए की 23 की 160 है, कितना परसेंट है ए 24 25 का, 24 25 का 540, इसका कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 0। तो 7 से 2 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली 29। तो एक डीआई हमने निपटा दी है, दूसरी डीआई देखते हैं। दूसरी डीआई इनकम और एक्सपेंडिचर के बेस पे है, जो कि इनकम दिया है एक्सपेंडिचर दिया है, तो बच्चा वो सेविंग ही आएगा, सेविंग भी आएगा। तो हमने क्या करना है, ओके देख लिया, इनकम 16 18, 16 की इनकम मतलब 20/24 नहीं, 20 24 नहीं, 20 2 4 6 8, ये 25 25, 16 में 25 था और 25 भी 45, कितना परसेंट है 17 से, तो 17 से 45 62.50 यही होगा, हाँ यही है। तो 125 पंजे 20 पंजे 25 पंजे 4 पंजे 25 एकम 25 18 18 चौके 72। डिफरेंस एवरेज इनकम 17 20 टुगेदर, इनकम बोला है 17, 17 में 625 था, 20 में अगर इनकम देखा जाए 20 में हो जाएगा 575, 10 10 1100, 1100 माइनस 16 18, 1100 का आधा 550 माइनस 16 18, 20 20 और 15 35 350 175, 175 5 5 355, 16 18 16 20 20 20 20 15 35 350 175 17 20। फाइंड द डिफरेंस 17 20 17 625 625 और 575, 625 अच्छा 1200 600, तो 600 हो जाएगा यहाँ से 5 7 75 25 425।
रेशो 17, 19, 20, एक्सपेंडिचर 17, 30, 19, 300, 375, 675 और 20 में 300, 975। तो 975, 13, 13, 91, 13, 65। तो ये 13 का मल्टीपल ही है सिर्फ, बाकी तो है नहीं। एवरेज इनकम 18 और 20, 96 करोड़ मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर 20, 21। फाइंड द एक्सपेंडिचर 21। 18-20 में टुगेदर 96 करोड़ ज़्यादा है एक्सपेंडिचर इससे। तो एक्सपेंडिचर पूछा है, इनकम। तो इनकम अगर हम देखें किसकी, 18-20 की, 18 की इनकम थी 20 करोड़, 20 की इनकम थी 575, 575 और 775। इसको मैं होल्ड पे रखूँगा। 2016 एक्सपेंडिचर कंपनी ऑफ कंपनी इज व्हाट परसेंटेज इनकम। 16 में एक्सपेंडिचर 20 है, इनकम 25 है, तो इसका मतलब 80 है। इसको भी ये भी कर लिया हमने। सेकंड DI। अब रहती है एक DI, इसमें क्या लिखा है, टेबल पाई। तो इसको मैं बना ही लेता हूँ, डाटा नोट कर लेता हूँ, आसान रहेगा मेरे लिए। तो पाई में 5 चीज़ें दी है, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, कैरेट और क्रैनबेरी। टेबल में एवरेज मंडे ट्यूजडे टुगेदर, ये डाटा किसका है, मंडे का। तो मंडे का डाटा, क्वांटिटी ऑफ क्रैनबेरी सोल्ड मंडे 1050, इसका डाटा। तो परसेंटेज निकल जाएगा 21 और जब 5, तो ये हो जाएगा 5000। मंडे को टोटल हो जाएगा 5000। अब सारा डाटा निकाल सकते हैं। एप्पल का 25% मतलब 1250, 34 पंजे 1700, 6 पंजे 300, 14 पंजे 700। तो ये डाटा 5000 बनना चाहिए। कितना था, 17, 12, 29, 39, 39, 7, 46, 3, 49, 50। ठीक है। अब यह एवरेज, एवरेज है मंडे और ट्यूसडे का। एप्पल का 2000 मतलब ये हो जाएगा 750, 3200 मतलब 1500, 1200 मतलब 900, 1800 मतलब 1100, 2100 मतलब 1050। यही होगा। 1025 दूने, नहीं 1000। ठीक है, इसका डबल जो होगा वो होगा आपके पास 2050। तो ये हमने डाटा निकाल दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ, इसको थोड़ा, टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल मंडे एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज ट्यूसडे। एप्पल मंडे 1250 और 1700, 2750। रेशियो टोटल क्वांटिटी क्रैनबेरी एंड ऑरेंज रिस्पेक्टिवली ट्यूसडे। क्रैनबेरी ट्यूसडे 1000 और ऑरेंज ट्यूसडे तो 2 और 3। डिफरेंस टोटल पाइनएप्पल मंडे 300 माइनस कैरेट ट्यूसडे 800। टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज मंडे 1700 है। कितना परसेंट ज़्यादा और कम है पाइनएप्पल ट्यूसडे एंड कैरेट मंडे टुगेदर। पाइनएप्पल ट्यूसडे 900 है, कैरेट 1600। तो कितना था, 1600 में से 350 कम है, ये होगा। तो कितना परसेंट है, 16 दूने 32। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी अरेंज और 1700, ये मैंने 1200 किया, 1600 कम है। तो 100 कम है तो 16 छिके 96, तो 6 वाला। एवरेज ऑफ द क्वांटिटी क्रैनबेरी बीटरूट, बीटरूट है मंडे 925। तो 925 दूने 1850, ये हो जाएगा 800। तो ये पूछा है। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग मैं हर मॉक में 17-18 क्वेश्चन कर रहा हूँ 15 मिनट में, लेकिन उसके बाद 1-2 ही क्वेश्चन हो पा रहे। हाँ, टाइम ठीक का। ST से एफिशिएंट, ये एफिशिएंसी कितनी, 25% ज़्यादा है, मतलब 4 और 5 की। एस अलोन 32, ए हो गया 128, 32 एस
मोर एफिशिएंट, सॉरी, 4 5 160, तो 32 पंजे 160, 40 टी का। फाइंड टी 80% वर्क, तो 80% वर्क टी कितने टाइम में करेगा? 32 दिन में। क्या क्या लिखा है? साइड 25%, स्क्वायर फाउंटेन एंड सेंट्रल पिज्जा, साइड 25% एंड द एरिया 3600 स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया 60 था, 25% से ज़्यादा 3600, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 4 5 72 चौके 288, नहीं बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं। म्यूनिसिपल स्क्वायर फाउंटेन इन सेंट्रल प्लाजा वॉज एनलार्ज बाय इंक्रीजिंग इट्स साइड बाय 25% ऑफ द एरिया ऑफ इंक्रीज के बाद है ये एरिया। ओरिजिनल एरिया क्या था? तो ओरिजिनल एरिया स्क्वायर अगर 25 25 नहीं, और 52 52 13 65 नहीं, 25%, 50 का 25% 62.5, ये भी नहीं हो सकता। ये स्क्वायर किसी का है नहीं है, ये स्क्वायर भी किसी का लग नहीं रहा है मुझे, तो 40 चौके 50 2500, ये भी लग नहीं रहा है। 2160 किसका होता है? 54 नहीं, 40 46 45 का तो 2025 होता है, 2136 46 का होता है, नहीं होगा। तो मुझे एक ही नज़र आ रहा है, 52 65। ओरिजिनल अगर 52 ने 25% बढ़ा दिया तो 65, ये 60 का स्क्वायर है। तो इसमें गड़बड़ लग रहा है। ओरिजिनल एरिया स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, या तो 52 या तो 50। 50 अगर होगा 25%, वैसे गलत भी हो सकता है। सम क्या क्या है? सम 1650, 8% 5 40, अनदर 878 12 3 मतलब 36। फाइंड द सम दोनों का, इसका 40% निकालना है। क्या क्या करा? इसका 40%, इसका 36%, तो इन दोनों का क्या लिखा? अमाउंट, तो 18 और 34 50 35 30 प्लस, यहाँ से 40% हो जाएगा 5 33 दूने 660, ठीक है। यहाँ से 36% होगा, 188 का 36%, 48 4, मतलब 8 आएगा लास्ट में। ओके, 8 6 48, 24 72 4 76, 6 8, एक नहीं है, 6 8। नेक्स्ट, डिफरेंस एडजेसेंट, अच्छा, ट्रायंगल 25% ऑफ इट्स स्मॉलर साइड, द पैरामीटर 8 सेंटीमीटर 4 टाइम लॉन्गर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ लेंथ बड़ी है ब्रेथ से। द डिफरेंस है एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल 25% ऑफ इट्स स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड जो होगा उसका 25% डिफरेंस होगा। तो 4 25% 3, और लेंथ बड़ी है ब्रेथ से। पैरामीटर है 8 सेंटीमीटर लेस देन 4 टाइम लॉन्ग, पैरामीटर 8 सेंटीमीटर, तो 2L प्लस बी, यही होगा। ये 8 कम है, तो कैसे निकालेंगे? लॉन्गर 4 टाइम जो लॉन्गर। क्या कर सकते हैं हम? द डिफरेंस एज ऑफ इट्स स्मॉलर साइड, डिफरेंस एक का है 5, तो 5 4, तो 5 4 भी बोल सकते हैं, 9,
तो 5 चौके 20 जमा, सॉरी यहाँ 5 4 9 दूने 18, ये 8 कम है, 8 का मतलब 10, 4 टाइम्स, नहीं नहीं, 10 8, 10 18 दूने 36, 40 में 5 का मल्टीपल 3, नहीं चौके 20, ओहो टाइम अप हो चुका है काफ़ी, नेक्स्ट काफ़ी टाइम लगा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले बिल्कुल जा सकते हैं इसमें, मैं जाना चाहूँगा इसको मैं पूरा, हाँ, कॉलोनी क्यू पी के नॉर्थ में 4, एस आर के नॉर्थ में 6 और टी के क्यू दो वेस्ट ऑफ क्यू, हाँ क्यू दो वेस्ट ऑफ आर, एस 6 नॉर्थ ऑफ आर, एस 6 नॉर्थ ऑफ आर एंड 6 ईस्ट ऑफ टी, तो टी लगभग यहाँ आएगा। यू 4 साउथ ऑफ टी, तो यू नीचे आ गया, एंड 2 ईस्ट ऑफ वी, वी यहाँ आ गया, डब्ल्यू 2 साउथ ऑफ वी, मतलब वी डब्ल्यू यहाँ आ गया, ये दोनों कितना है 4 2। पूछा क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू कहाँ है, 6 और 6, यही है। एस और डब्ल्यू के बारे में बोला है, एस और डब्ल्यू, ये भी 6 था, ये भी 6 है, तो 72 आ रहा है, रूट 72 आ रहा है, क्या गड़बड़ किया, क्यू नॉर्थ में पी के 4, एस 6 नॉर्थ ऑफ आर एंड 6 ईस्ट ऑफ टी, हाँ ठीक है, क्यू 2 वेस्ट ऑफ आर, यू 4 साउथ ऑफ टी एंड 2, अच्छा एंड 2 ईस्ट ऑफ वी, ये भी ठीक है, डब्ल्यू 2 साउथ ऑफ, अच्छा डब्ल्यू यहाँ पर है, ये गड़बड़ है रे बाबा, तो इसका मतलब 8 6 10, हाँ, पी की डायरेक्शन डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में कहाँ है, नीचे साउथ ईस्ट, ऑड ऑन आउट, एस यू कहाँ है, ठीक है, आर पी, ये भी ठीक है, वी टी, ओके, डब्ल्यू एस, ओके, डब्ल्यू क्यू, डब्ल्यू क्यू सेम लाइन पे, बाकी डायगनल। नेक्स्ट में फॉलोज है, ये भी करना चाहेंगे, ऑल कॉटन्स आर सॉफ्ट, ऑल पीलो आर कॉटन, ओनली अ फ्यू पीलो आर कुशन्स, तो ये कॉटन है, सम क्वेश्चन और नहीं होगा, ऑल क्वेश्चन और नहीं होगा, ऑल सम नॉट, इधर और, चलो भाई नेक्स्ट, ऑल स्पाइरल और स्प्रिंग, ओनली अ फ्यू स्प्रिंग आर इलास्टिक, सम कॉइल्स आर इलास्टिक, नो स्प्रैल, ये तो नहीं हो सकता, फ्यू स्प्रैल आर कॉइल, नो स्प्रैल फ्यू नहीं, तो इसका मतलब नीदर नॉर, ओनली अ फ्यू गेस्ट आर टूरिस्ट, ऑल विजिटर आर गेस्ट, ऑल गेस्ट आर होस्ट, चलिए होस्ट आ जाएगा, सम होस्ट आर नॉट टूरिस्ट, बिल्कुल, सम विजिटर कैन नेवर बी टूरिस्ट, बिल्कुल नहीं नहीं, सम विजिटर कैन नेवर, ही गलत है, ओनली वन, ओके, और इजी क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा, ये भी कर ही लेते हैं, पी फादर है आर का, यू इज द ब्रदर ऑफ आर वाइफ, जो आर की वाइफ है यू उसका ब्रदर है, टी इज द डॉटर ऑफ एस सन एंड वी इज द सिस्टर ऑफ टी, एस इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ वी, क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस एंड सिस्टर ऑफ यू, क्यू डॉटर इन लॉ है किसकी, एस की एंड सिस्टर, तो टी इज डॉटर ऑफ एस सन्स, टी इज डॉटर ऑफ एस सन्स एंड वी इज सिस्टर ऑफ टी, एस पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ वी, हाँ, हाउ इज यू रिलेटेड टू वी, यू का रिलेशन वी के साथ पूछा है, तो यू अंकल, कौन सा करेक्ट है, पी फादर इन लॉ, वी की सिस्टर की मदर, वी की सिस्टर की मदर का पी फादर इन लॉ, बिल्कुल, एस मदर है किसकी, यू के जो सिस्टर है उसके हस्बैंड की, बिल्कुल दोनों ट्रू, इसको भी नहीं करेंगे अभी, इजी क्वेश्चन कर लिया, हेल्प ऑल द लेटर अल्फाबेटिकल फ्रॉम लेफ्ट, हाउ मेनी पेयर ऑफ वोवल इन द एरिया occur together, if
क्या लिखा है, ऑल द लेटर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले ए आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, सी डी ई आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो कितने पेयर ऑफ वॉवल, दो ही एक ही होंगे टुगेदर, एक ही आ पाएगा, बाकी तो वॉवल है नहीं, ए ई आई।